मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस साल मोक्षदा एकादशी 14 दिसंबर मंगलवार को पड़ रही है। मैं गुंजन चौधरी ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगी कब है मोक्षदा एकादशी एवं क्या है पारण का समय। साथ में बताऊंगी मोक्षदा एकादशी का महत्व एवं व्रत कथा। दोस्तों, बेहतर समझने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। 13 दिसंबर सोमवार की रात 9:32 पर एकादशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा और मंगलवार की रात 11:35 पर इस एकादशी तिथि का समापन हो जाएगा। मोक्षदा एकादशी का पारण मुहूर्त 15 दिसंबर बुधवार की सुबह 7:06 से 9:10 तक रहेगा। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा और हिंदू धर्म में इसका क्या है महत्व। ग्रंथों में लिखा गया है कि द्वापर युग में महाभारत के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीत का ज्ञान दिया था तब मोक्षदा एकादशी का ही समय चल रहा था, इसलिए इसे गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन रखे गए व्रत से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को करने से अनंत गुना फल मिलता है, इसलिए इसे पूरे विधि विधान से करना चाहिए। यह दिन पितरों के पूजन के लिए भी उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से एक कर्मकांड से पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। हम सुनाएंगे आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा, जो कि इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं युधिष्ठिर को इस व्रत कथा के बारे में बताया था। बताई गई कथा के अनुसार प्राचीन काल में वैखानस नाम का एक राजा गोकुल नाम के नगर पर राज करता था। यह राजा अपनी प्रजा का पुत्र की भी शांति भांति ध्यान रखता था। राजा के राज्य में रहने वाले कई ब्राह्मणों को चारों वेदों का ज्ञान था। राजा को रात्रि में ऐसा स्वप्न आया जिससे कि वह चित्त भयभीत हो उठा। उसने अपने उस स्वप्न में अपने पूर्वजों को नरक में दुख भोगते हुए पाया। कष्टों को सहन करते समय राजा के पूर्वज उसे नरक से मुक्त कराने की विनती कर रहे थे। ऐसा दृश्य देखकर राजा बहुत दुखी हुए। राजा ने एक प्रसिद्ध विद्वान के पास जाकर अपना स्वप्न विस्तार से बताया और इसके उपाय के बारे में पूछा। राजा ने कहा वह अपने पितरों की शांति के लिए कोई भी तप, दान, पूजा और व्रत आदि कर सकते हैं। कृपा करके इसका जो भी उपाय हो उसे मुझे बताएं। तब ब्राह्मणों ने राजा को पर्वत ऋषि के आश्रम में जाने का सुझाव देते हुए कहा कि वह भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। वह अवश्य आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा सुनकर राजा शीघ्र ही उस आश्रम के लिए निकल गया। तब उस मुनि ने राजा को बताया कि तुम्हारे भूतकाल में किए गए पाप के कारण तुम्हारे पूर्वज नरक में दुख भोग रहे हैं। यदि तुम अपने परिवार सहित मार्गशीर्ष में आने वाली एकादशी के व्रत को करोगे तो उससे प्राप्त पुण्य से तुम्हारे पितर नरक से मुक्त हो जाएंगे। राजा ने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और उनके द्वारा बताए गए मोक्षदा एकादशी के व्रत को किया। वायपेय यज्ञ के समान फल देने वाले इस व्रत को करने से राजा के पूर्वजों को स्वर्ग प्राप्त हुआ। इस व्रत को करने से सभी कष्टों का नाश हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस व्रत को सबसे उत्तम माना गया है।